की भी अद्भुत महिमा है। परब्रह्म परमात्मा भगवान राम पराम्बा जानकी जी ने अपने हाथों से इनको स्थापित किया। और ज्योतिर्लिंग तो किसी न किसी राजा किसी न किसी भक्त के माध्यम से हुई, लेकिन यह स्वयं परब्रह्म राम जी के द्वारा स्थापित है। सूत जी कहते हैं कि रामेश्वर नाम का जो ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं। देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवान नारायण राम के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए। पिता की आज्ञा मान करके जंगल को गए और वहाँ पर मारीच को निमित्त बना करके लंकाधिपति रावण ने जगत जननी जानकी जी का हरण कर लिया। हनुमान जी ने पता लगाया और अंत में 18 पद्म सेना लेकर के भगवान लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। समुद्र तट पर आए हैं, विचार करते हैं कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और कैसे हम रावण को जीतेंगे। ये सब विचार कर ही रहे थे। उसी समय भगवान को बड़ी तीव्र प्यास लगी, पिपासातुर हो गए भगवान राम जी। और उसी समय हनुमान जी सुंदर मीठा जल लेकर के आए हैं। भगवान ने जल पीना चाहा, तब तक स्मरण हो आया कि हमने अभी तक अपने इष्ट अपने स्वामी भगवान शंकर का न तो दर्शन किया है न पूजन किया है, फिर हम जल कैसे पी सकते हैं। और ऐसा कहकर के प्यासे होते हुए भी उन्होंने जल को नहीं पिया। पार्थिव पूजन किया भगवान ने, मिट्टी के सुंदर शिव के पार्थिव लिंग बनाए, 16 पूजन किया है, स्तोत्रों से भगवान की स्तुति किया और भगवान कहे हे महेश्वर, हे हमारे आराध्य, ये बड़ा भीषण युद्ध होने वाला है, बिना आपकी सहायता के हम इसको जीत नहीं सकते, क्योंकि रावण भी आपका भक्त है और वह सबके लिए दुर्जय है। आपने उसको वरदान दे रखा है, इसलिए और भी वो अपने दर्प में भरा हुआ है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है और इधर मैं भी आपका नित्य किंकर हूँ, आपका सेवक हूँ, निरंतर आपके अधीन रहता हूँ। हे सदाशिव, यह विचार करके आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए, क्योंकि हम आपकी शरण में हैं। हमको न अपने बल का बोध है न अपने सामर्थ्य का बोध है, हमको केवल और केवल आपका ही सहारा है। ऐसा कह करके रघुनाथ जी ने भगवान से प्रार्थना किया। सूर्य जी कहते हैं बारंबार प्रार्थना करके जय शंकर जय शिव ऐसा उद्घोष करके भगवान स्तुति करने लगे और पूजन करके भगवान शिव के सामने राम जी नृत्य करने लगे। हृदय प्रेम से द्रवित हो गया राम जी का और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जैसे शिव जी के भक्त गाल बजाते हैं अव्यक्त शब्द करके, ऐसे उन्होंने गाल बजाया। भगवान शिव भगवती पार्वती के सहित अपने गणों के सहित निर्मल रूप धारण करके वहाँ प्रकट हो गए। जय हो। तो रामेश्वर भगवान की जय हो। भगवती मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, पार्षद गण सब साथ में हैं। भगवान रामेश्वर जी ने कहा राम तुम्हारा कल्याण हो, मैं परम प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। सब बांदरों ने दर्शन किया है, सब भाव विभोर हो गए हैं। भगवान राम जी ने पुनः साक्षात रामेश्वर भगवान का पूजन किया है, अनेक प्रकार के अभिषेक स्तुति और प्रणाम किया और कहे प्रभु रावण के साथ हमारा युद्ध होने वाला है, उसमें हमारी विजय हो, हम यही चाहते हैं। शिव जी ने भगवती के सहित कहा राम तुम्हारी विजय हो, तुम्हारी विजय हो, तुम्हारी विजय हो। इस प्रकार से विजय सूचक
वरदान भगवान ने दे दिया। फिर से भगवान ने प्रार्थना किया है, हे मेरे स्वामी, हे रामेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों का कल्याण करने के लिए आप सदा सदा के लिए इस रूप में यही निवास करें। सूर्य जी कहते हैं, भगवान के ऐसा कहने पर शिव जी वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर जी के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई है। शिव जी के प्रभाव से ही, शिव जी की कृपा से ही अनायास सेतु का निर्माण हो गया। नहीं तो इसके पहले किसी ने पानी पर पत्थर तैरते नहीं सुना था। ये भगवान रामेश्वर जी का ही प्रसाद था कि वो पत्थर भी पानी पर तैरने लगे। अनायास ही सेतु का निर्माण हो गया और भगवान राम पार करके उस पार गए हैं। रावण पर विजय प्राप्त किया और रावण का संहार करके अपनी प्रियतमा सीता को प्राप्त कर लिया। इस भूतल पर रामेश्वर भगवान की अद्भुत और अपार महिमा है। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगाजल, गंगोत्तरी शिव जी का ही तपस्थल है, या कहीं से भी गंगाजल लेकर के रामेश्वर जी को अर्पित करते हैं, स्नान कराते हैं, वह शरीर के रहते ही जीवन मुक्त हो जाता है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान प्राप्त करके कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार रामेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। सेतु निर्माण होने के बाद और गोस्वामी जी के अनुसार भी कहते भगवान को इच्छा हुई कि यहाँ हम ज्योतिर्लिंग की स्थापना करेंगे। ज्योतिर्लिंग लेने के लिए कहते हनुमान जी को भेजे। अब वो लाने में विलम्ब हुआ, इधर चले आए द्रोणाचल पर्वत पे कि अच्छा शिवलिंग लेके आएंगे। मुहूर्त निकट था और कहते हैं कि वेद विद्या में निष्णात जो रावण है वही आचार्य था इनका। 8 प्रकार से वेदों को पढ़ा जाता है, अष्टविकृतियाँ हैं, उसमें पद पाठ का प्रणेता रावण ही है। 8 प्रकार से वेद पढ़ा जाता है, उसमें एक प्रकार से वेद पढ़ने का जो प्रणयन किया हो रावण ने ही किया है। उसने कहा कि नहीं, मुहूर्त तो बीता जा रहा है, तो भगवती जानकी जी ने वही बालू के ही शिवलिंग बना दिए। अब यह कथा किसी न किसी पुराण में होगी, शिव महापुराण में ऐसा नहीं बताए हैं। रामेश्वर भगवान की जय हो।